स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का नए सिलेबस के अनुसार 7वां पाठ आरुणि श्वेतकेतुः संवादः लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु का संवाद है। यह पाठ छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे संस्कृत भाषा में सर्वप्राचीन साहित्य वेद है। वेद उस समस्त वाङ्मय का नाम है जो शताब्दियों में ही नहीं बल्कि सहस्राब्दियों में जाकर ऋषियों द्वारा उपलब्ध हुआ है, जो ज्ञान स्वरूप है और परंपरा से मौखिक रूप में ही चलता रहा है। यह वैदिक साहित्य संसार में सबसे अधिक प्राचीन और उपयोगी है। वेदों के 4 भाग हैं। आप सभी को पता है कि वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में भी प्रधानतः 2 विभाग पाए जाते हैं: संहिता और ब्राह्मण। मंत्रों के समुदाय को नाम संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों में एक प्रकार से संहिताओं के संग्रहित मंत्रों की विस्तृत व्याख्या की गई है, परंतु मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों का लक्ष्य यज्ञ का सविस्तार वर्णन करना ही रहा है। इन ब्राह्मण ग्रंथों के भी 3 भाग मिलते हैं: ब्राह्मण, नंबर 2 आरण्यक, नंबर 3 उपनिषद। यही उपनिषद का, इन्हीं में से एक उपनिषद का थोड़ा सा अंश आपके इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। तो आपने जाना कि वेदों के प्रधानतः 2 विभाग होते हैं: संहिता और ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के फिर से 3 भाग हो जाते हैं: ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मुख्य रूप से उपनिषद 14 कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का जैसे सविस्तार वर्णन किया गया है। आरण्य ग्रंथों में जनसाधारण से दूर जंगल में पढ़े जाने के कारण ही शायद ये आरण्यक कहलाए हैं, क्योंकि इनका अध्ययन अध्यापन अरण्य यानी जंगल में हुआ था और अरण्य के नाम से ही इनका नाम आरण्यक पड़ा। ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थों के लिए हैं, जबकि आरण्यकों का निर्माण वानप्रस्थों के लिए हुआ होगा, ऐसा जान पड़ता है। उपनिषद से तात्पर्य ब्रह्म विद्या से है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ कि आरण्य ग्रंथ अरण्य में रहने वाले यानी कि वानप्रस्थ में जो निवास करते हैं उन व्यक्तियों के लिए बनाए गए, ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थ लोगों के लिए बनाए गए, और उपनिषद से तात्पर्य ब्रह्म विद्या से था, यानी ब्रह्म विद्या दर्शन का ज्ञान उपनिषद के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उपनिषदों में किसी एक समय तथा एक ही ऋषि या मुनि के मस्तिष्क से निकले हुए सिद्धांत नहीं है, अपितु वे एक लंबी अवधि में कितने ही विचारकों की उर्वरा बुद्धि से उत्पन्न दार्शनिक विचार हैं, जो रहस्यात्मक होने के कारण सर्वजन सुलभ हैं। यानी कि उपनिषदों में रहस्यात्मक रूप में, रहस्य रूप में दर्शन का वर्णन किया गया है, परंतु गुरु के समीप अध्ययन करने पर स्वर्गीय आनंद को देने वाले भी हैं ये उपनिषद। तो उन्हीं उपनिषदों में 14 उपनिषदों में से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, और उसी छांदोग्य उपनिषद का एक भाग है, एक अंश है आरुणि श्वेतकेतुः संवाद, आरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु का संवाद। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सप्तमः पाठः, 7वां पाठ। आरुणि श्वेतकेतुः संवादः, आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु का संवाद। आरुणि का अपने पुत्र श्वेतकेतु से क्या संवाद हुआ, उन्होंने किन ज्ञान दर्शन का अपने संवाद में वर्णन किया है, आपको यह इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। श्वेतकेतुर आरुणे आस तमः पितुवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्या अस्मत्कुलीनो अनुच्य ब्रह्मा बंधु इव भवतीति। श्वेतकेतु आरुणे, आरुणे यानी आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु, आस था अर्थात आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। तमः पितो उवाच, तमः उससे, पितो उवाच संधि हो जाएगी, पिता धन उवाच, पिता ने कहा। श्वेतकेतु आरुणय आस, श्वेतकेतु आरुणय यानी आरुणि का पुत्र, आस यानी था, श्वेतकेतु आरुणि का पुत्र था। तमः उससे, पितु उवाच पिता ने कहा, श्वेतकेतु हे पुत्र श्वेतकेतु, वस ब्रह्मचर्यम, वस यानी पालन करो, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का, हे पुत्र ब्रह्मचर्य का पालन करो, न वै
सौम्य, हे सौम्य, अस्मत् कुलीन, हमारे कुल में, अनुच्य, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है, ब्रह्मा बंधु इव भवति इति, ब्रह्मा बंधु इव, इव यानी समान, जो कि ब्रह्म बंधु के समान, भवति इति नहीं हुआ है, अर्थात हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो ब्रह्म बंधु के समान न लगता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करो, क्योंकि इस वेदाध्ययन से ही हमारे जो कुल के वंशज हैं वो ब्रह्मा के समान लगते हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्कृत में दो तरह के संस्कृत प्रचलित है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों का, वेदांगों का, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का वर्णन है, यानी कि जो ये पाठ है आपका ये वैदिक संस्कृत में आता है, और जो अन्य पाठ हैं आपके वो लौकिक संस्कृत में आते हैं। लौकिक यानी इस संसार में वेदों के बाद जो संस्कृत प्रचलित हुई साधारण संस्कृत, वो आपकी लौकिक संस्कृत में सम्मिलित होती है। तो आइए इस पहले श्लोक का, पहली ऋचा का, जो वेदों में मंत्र हैं उनको ऋचाएँ कहा जाता है, इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वेतकेतु आरुणय आस, श्वेतकेतु आरुणय, आरुणि का पुत्र आस था। तमः, उससे, पिता धन उवाच, संधि हो जाएगी। पिता ने कहा, श्वेतकेतु, हे पुत्र श्वेतकेतु, वस ब्रह्मचर्यम, वस यानी पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, न हमारे, वै सौम्य, हे सौम्य, अस्मत् कुलीनो अनुच्य, हमारे कुल में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है। कुलीनो अनुच्य का मतलब है हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है। वै ब्रह्मा बंधु इव भवति इति, जो ब्रह्मा बंधु के समान नहीं लगता हो। अगला श्लोक देख लेते हैं। स है द्वादशवर्षम उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनुचानमाने स्तब्ध एआय। सह, वह, 12 वर्ष उपेत्य, 12 वर्ष पर्यंत, सर्वान्, चतुर्विंशति वर्षः, 24 वर्ष की अवस्था में, सर्वान वेदान अधीत्य, सर्वान यानी सभी, वेदान वेदों का, अधीत्य अध्ययन करके या पढ़कर, समस्त वेदों को पढ़कर, महामना पांडित्य मना, अत्यंत पांडित्य से युक्त, अनुचानमानी स्वाभिमानी और अहंकार युक्त होकर, अनुचान यानी स्वाभिमानी और मानी यानी अहंकार युक्त होकर, स्तब्धः शांत होकर, एआय यानी लौटा। पहले श्लोक में आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययन करने के लिए कहा था, और दूसरे श्लोक में बताया गया है कि श्वेतकेतु 12 वर्ष के उपरांत 24 वर्ष की अवस्था में सभी वेदों का अध्ययन करके अत्यंत स्वाभिमानी, पांडित्यपूर्ण और अहंकार युक्त तथा शांत चित्त होकर घर वापस लौटा। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। सह है वह 12 वर्ष उपेत्य, 12 वर्ष के उपेत्य यानी पश्चात, चतुर्विंशति वर्षः 24 वर्ष की अवस्था में, सर्वान यानी सभी, वेदान अधीत्य वेदों का अध्ययन करके, महामना यानी पांडित्य मना, अनुचान यानी स्वाभिमानी और मानी यानी अहंकार युक्त होकर, स्तब्ध और शांत होकर, एआय यानी कि अपने घर को लौटा। पिता का कहना मानकर श्वेतकेतु ने 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया और अत्यंत पांडित्यपूर्ण और स्वाभिमानी होकर अपने घर पर लौटा। तमः पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सौम्येदं महामना अनुचानमानी स्तब्धो अस्युत्तम आदेशं प्राक्षयो येना श्रुतं भवत्यमतं मतं विज्ञातम इति। तमः यानी उससे, पिता धनुवाच, संधि हो जाएगी। पिता ने कहा, श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, यन्नु सौम्य, हे सौम्य, इदम, संधि हो जाएगी यहाँ पर, सौम्य धन इदम, हे सौम्य, महामना यानी अत्यंत पांडित्यपूर्ण, अनुचमानी यानी स्वाभिमानी और अहंकारी होकर, स्तब्धो यानी शांत होकर, अस्त्युतम तुम हो, तम आदेशम प्राक्ष्य, तम आदेशम तुमने कौन सी विशेषता पाई है,
तम आदेशम प्राक्षय का मतलब है कि तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है जो तुम इतने अत्यधिक महामना यानी कि पांडित्यपूर्ण, अनुषमानी यानी अनुचान मानेगा, अनुचान यानी कि स्वाभिमानी, और मानी यानी अहंकार युक्त, स्तब्धो यानी शांत हो, तम आदेशम प्राक्षयो, तो तुमने ऐसी कौन सी विशेषता प्राप्त की है कि तुम इतने अधिक अहंकारी हो गए हो। ये ना श्रुतः श्रुतम, जिसको सुनकर, भवती मतम मतम अविज्ञातम विज्ञान, ये ना श्रुतम जिसके द्वारा अर्थात समझ लेने पर जो न सुना गया हो ऐसा पदार्थ। येन अश्रुतम संधि हो जाएगी, येन धन अश्रुतम, जो या जिसके द्वारा न पहले कभी सुना गया हो ऐसा पदार्थ। श्रुतम सुना है, भवती तुमने, अमतम मतम विज्ञातम, अविज्ञातम जो ज्ञात न हुआ हो, कि जो तुम्हें ज्ञात न हुआ हो ऐसा पदार्थ। कथम नु भगवः, क्या आपने पूछा है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए वैदिक संस्कृत थोड़ी सी कठिन होती है, इसको समझने के लिए आपको बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी ये पाठ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जब श्वेत केतु 12 वर्ष के उपरांत 24 वर्ष की अवस्था में सभी वेदों का अध्ययन करके अपने घर को लौटे, तब उनके पिता आरुण ने उनसे कहा, श्वेत केतु, हे पुत्र श्वेत केतु, हे सौम्य, तुम जो इस तरह से महामना यानी कि पांडित्य मना, अनुचान मानी और अभिमानी होकर लौटे हो, स्तब्धो अच्युत, किन कर्तव्य विमूढ़ भी हो या अशांत भी हो, तम आदेशम प्राक्षयो, तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है। क्या तुम ये अश्रुतम श्रुतम, क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे समझ लेने पर अश्रुत यानी कि जो पहले न सुना गया हो ऐसे पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। जो भवती अमतम यानी कि जो अतार्किक है, जिसका तर्क नहीं है, उसे तार्किक भी याद हो जाए। मतम अविज्ञातम, उसे ऐसा तार्किक मत भी ज्ञात हो जाए, उसे याद हो जाए, और अविज्ञात भी ज्ञात हो। अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। विज्ञातम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति, अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। क्या तुमने, कथम नु भगवः, क्या आपने पूछा है, स आदेशो भवती इति, उन्होंने आदेश दिया। क्या तुमने गुरु से यह ज्ञान प्राप्त किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हे पुत्र श्वेतकेतु, तुम जो इस तरह से अमनस्वी, पांडित्य मना और अभिमान से युक्त हो, तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है। तम आदेशम प्राक्षयो, तुमने ऐसी कौन सी विशेषता पाई है। क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे समझ लेने पर, ये यानी जिसे समझ लेने पर, अश्रुतम श्रुतम, अश्रुत पदार्थ का ज्ञान भी श्रुतम यानी हो जाता है। भवती अमतम मतम, जो अतार्किक है उसे तार्किक भी याद हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम इति, और जो अविज्ञात है वह भी ज्ञात हो जाता है। अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। कथम नु भगवः, क्या तुमने गुरु से यह ज्ञान प्राप्त किया है। स आदेशो भवती इति, क्या कथम नु भगवः स आदेशो भवती इति, कि क्या तुमने गुरु से इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु से ऐसा पूछा है। आगे देख लेते हैं। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मय विज्ञातम स्यात्, वाचारंभणम विकारो नामधेयं मृतिके इति एव सत्यम। यथा, जिस प्रकार से, सौम्य एकेन, हे सौम्य, जिस प्रकार से, एकेन एक, मृत पिंडेन मिट्टी से बने पदार्थ या मिट्टी से बना हुआ पिंड या पदार्थ, सर्वम सब प्रकार से, मृण्मय मिट्टी से युक्त, विज्ञातम स्यात् विज्ञात हो जाता है। अर्थात हे सौम्य, जिस प्रकार मिट्टी से बने पात्रों को देखकर उन सभी का मृण्मयम विज्ञात स्यात् मिट्टी से बने होने का आभास हो जाता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, केवल विकार से ही उनका नाम अपनी वाणी से अलग अलग लिया जा सकता है। मृत्तिका इति एव सत्यम, किंतु वह वास्तव में मृत्तिका इति एव मिट्टी के ही होते हैं। सत्यम, यह सत्य है।
वाचा आरंभण में यानी कि बोलने के द्वारा ही विकारो, उनमें नए नए पदार्थों का, अलग अलग पदार्थों का जो विकार हो जाता है मिट्टी से बने हुए का, नामधेयम, नाम से ही केवल हम पहचान पाते हैं कि ये पदार्थ है, ये वाला ये पदार्थ है, कि ये है कुल्हड़ है, यह हांडी है। इस तरह से नाम के द्वारा, वाणी के द्वारा उच्चारण करने पर ही केवल उनके अलग अलग नाम होते हैं। मृत्तिका इति एव सत्यम, किंतु यह सत्य है कि वह मिट्टी के ही बने हुए होते हैं, अर्थात पात्रों में, उन बर्तनों में, उन पदार्थों में मृत्तिकत्व है, यही सत्य है। अगला देख लेते हैं। यथा सौम्य एकेन लोहोमणिना सर्वं लोहोमयं विज्ञात स्याद् वाचारंभणं विकारो नामधेयं लोहम इति एव सत्यम। यथा जैसे, सौम्य, हे सौम्य, अपने पुत्र के लिए संबोधित किया है आरुणि ने श्वेत केतु के लिए सौम्य शब्द। हे सौम्य, जिस प्रकार से एकेन लोहोमणिना, एक चुंबक, लोहोमणिना यानी चुंबक को देखकर, सर्वम लोहोमयम विज्ञातम स्यात्, सर्वम सभी, लोहोमयम लोहो से युक्त है, इसमें सब में लोहा है, यह विज्ञात हो जाता है, यह आभास हो जाता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, केवल वाणी के द्वारा पुकारने से ही उनका नाम के रूप में विकार होता है। लोहम इति एव सत्यम, किंतु उनमें सब में लोहा होता है, यह सत्य है कि चुंबक लोहे से बना हुआ होता है, अर्थात चुंबक में लोहत्व होता है, यही सत्य है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पिता आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, यथा यानी जिस प्रकार, एकेन लोहोमणिना, जिस प्रकार एक चुंबक को देखकर, सर्वम लोहोमयम विज्ञातम स्यात्, उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, कि चुंबक को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि यह लोहे की बनी हुई है। किंतु वाचारंभणम विकारो नामधेयम लोहम इति एव सत्यम, किंतु वास्तव में वह लोहे का बना होता है, अर्थात चुंबक में लोहत्व है, यही सत्य है कि चुंबक लोहे का बना हुआ होता है। अगला देख लेते हैं। यथा सौम्य एकेन नखनीकृन्तमनेन सर्वं काषाण्याशं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं कृष्णाय समित्वम् इति सत्यम एवं सौम्य से आदेशो भवतीति। यथा सौम्य, यथा जैसे, सौम्य, सौम्य यानी श्वेतकेतु के लिए आया है। नखनी यानी नाखूनों के, कृंतनेन काटने का यंत्र, अर्थात इसको हम नेल कटर भी आधुनिक भाषा में मान सकते हैं। इंग्लिश भाषा में जिसको हम नेल कटर कहते हैं, संस्कृत में उसके लिए लिखा गया है नखनी कृंतनेन, यानी नाखूनों को काटने का यंत्र विशेष, जो कि कांसे की धातु से बना हुआ होता है। सर्वम यानी सब प्रकार से, काषाण्यासम, कांसे की धातु का ही, विज्ञातम होता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वाणी से पुकारने पर हम उसे नेल कटर कहते हैं। कृष्णाय समितम इति एव सत्यम, किंतु उसमें वास्तव में वह कांसे का बना हुआ होता है, अर्थात नेल कटर में कांसत्व है, यही सत्य है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पिता आरुणि ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र श्वेतकेतु, हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार से एकेन नखनी कृंतनेन, एक नाखून काटने का यंत्र विशेष, अर्थात नेल कटर, सर्वम काषाण्यासम विज्ञात स्यात्, उसके कांसे का बना होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु नामधेयम कृष्णायासम समित्व, नाम से उसके नेल कटर को देखकर उसके नाम से कांसे के होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह कांसे का बना होता है, यही, अर्थात नेल कटर में कांसत्व है, यही सत्य है। अगला श्लोक देख लेते हैं। न वै नूनम भगवंत तद एतद वेदिषु यद्वत् एतद वेदिष्यन् कथम में न अवक्ष्यन्निति भगवान स्वमेव में तद ब्रवीति इति तथा सौम्येति होवाच। न वै नूनम, न वै नूनम, ऐसा कहे जाने पर, भगवंतस्त त्वय एव, आप ही मेरे,
वेदेषु जानने वाले, यद एतद वेदिष्यन् इस प्रकार से पढ़ाने वाले, कथम में न अवक्ष्यन्नेति किस प्रकार से मैं यह सब नहीं जान पाता, भगवानस्तु एव आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, तद ब्रवीति इति इस प्रकार से ऐसा कहा, वैसा उस सौम्य इति उवाच उस सौम्य ने अर्थात श्वेतकेतु ने। पिता के ऐसा कहने पर श्वेतकेतु ने कहा कि आप ही मेरे पूजनीय गुरु जी हैं, जिसने मुझे इस प्रकार का आत्मबोध कराया है, अन्यथा तो मैं अपने अहंकार में चूर होकर इन तत्व की बातों को नहीं जान पाता। इसलिए आप मेरे लिए पिता होने के नाते भी श्रद्धेय हैं और आपने मुझे ज्ञान कराया है, मेरे अहंकार को दूर किया है, इसलिए आप मेरे पूजनीय गुरु जी भी हैं। इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शब्दार्थ भी बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल ये चैप्टर है। अगर आपको शब्दार्थ थोड़े से याद रहेंगे, इसमें वीडियो में शब्दार्थ मैं आपको बता दूंगी तो आप इसको अर्थ को और अच्छे से समझ पाएंगे। आरुणे आरुणि का पुत्र, तम यानी उस श्वेतकेतु को, श्वेतकेतु कौन था, आरुणि का पुत्र था। उवाच यानी कहा, वस यानी वास करो, न यानी हमारे, अनुनुच्य वेदों को न पढ़कर, ब्रह्मा बंधु अयोग्य ब्राह्मण जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, कर्म से ब्राह्मण न हो, अर्थात जो वेदों को नहीं पढ़ता है वो केवल जाति से ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों का मुख्य काम वेदाध्ययन ही होता था प्राचीन समय में। 12 वर्षम 12 वर्ष उपेत्य पास जाकर, चतुर्विंशति 24 वेदानधीत्य वेदों को पढ़कर, महामना बड़े मन वाला अर्थात स्वाभिमानी, अनुचानमानी वेदों का ज्ञानी मानता हुआ अर्थात अपने को अनुचान यानी स्वाभिमानी और मानी यानी अहंकारी, अपने को वेदों का ज्ञानी मानता हुआ। जब वेदों का ज्ञानी कोई खुद को मान लेता है तो उसमें अहंकार आना स्वाभाविक होता है। स्तब्ध है ठाट अकड़ वाला यानी ए आय लौट आया, आदेशम आदेश उपदेश को, अप्राक्ष्य पूछा है जाना है, अश्रुतम न सुना हुआ, श्रुतम सुना हुआ, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। अश्रुतम न सुना हुआ और श्रुतम सुना हुआ, भवती होता है, अमतम न समझा हुआ, अविज्ञातम न जाना हुआ, कथम कैसा या किस प्रकार, भगवह हे भगवान, मृत पिंडेन मिट्टी के पिंड से, मृण्मयम मिट्टी से युक्त मिट्टी से बनी, वाचारंभणम वाणी का सहारा, नामधेय नाम मात्र से, लोहो यानी सोना, नखनी क्रंतेन यानी नाखून काटने का यंत्र विशेष। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिलेगी। यदि आप और भी इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।